एक अवतार हुआ भगवान शिव जी का भिक्षु वर्यावतार। आज अनेक अवतारों की कथा हम आपको श्रवण कराते हुए भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो भिक्षु वर्यावतार भगवान ने कैसे धारण किया वर्णन करने लगे। आसीत सत्यरथो नामना विदर्भ विषयेन्नपः धर्मात्मा सर्वशीलस्य महासेव जनप्रिया। देखा महाराज, एक विदर्भ नाम का राज्य था महाराज, और उस विदर्भ नाम के राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्यव्रत। बड़ा धर्मात्मा और बड़ा पुण्यात्मा राजा था, और उसकी पत्नी भी पति परायणा धर्म परायणा। वो दोनों बड़े भाव से महाराज शिव जी की पूजा किया करते थे, शिव भक्त थे वो। एक दिन क्या हुआ, राजा और उसकी पत्नी दोनों शिव जी की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। और उस राजा की जो पत्नी है वो गर्भवती है, एकाध दिन में ही उसका प्रसव होने वाला है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है। वही दिन था महाराज। तो वर्णन आता है एक साल्व देश के राजा ने उस राजा पर आक्रमण कर दिया महाराज। अब राजा बैठा है शिव पूजा में, मंत्रियों ने कहा महाराज एक साल्व देश के नाम के राजा ने हमारे इस राज्य पर आक्रमण कर दिया है, रक्षा करो। राजा जैसे ही गया, वर्णन आता है बड़ा महाघोर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में महाराज वो सत्यव्रत नाम का राजा मारा गया। और अन्य राजाओं ने महाराज चारों तरफ से नगर को घेर लिया। जैसे ही पत्नी को पता लगा मेरे पतिदेव की मृत्यु हो गई, राजा मारे गए, और अन्य राजाओं ने आक्रमण कर दिया है, मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे की रक्षा कैसे हो। तो वर्णन आता है रात्रि को उस रानी ने अपना महल छोड़ दिया, भागती जा रही है। भागती भागती नगर से बाहर जंगल में चली गई, थक गई महाराज, प्रसव का दर्द भी चालू हो गया क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाली। लेकिन भैया देखो समय कब कैसा हो सकता है कोई नहीं जानता है, सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा भी हो सकता है। पिता की मृत्यु हो गई, रानी को अपना घर छोड़ना पड़ गया। जंगल में महाराज एक वृक्ष के नीचे रानी वहां बैठी, और प्रसव का बेग आया, उस रानी को वही प्रसव हो गया रात्रि के समय महाराज, और जंगल में ही उस रानी ने बच्चे को जन्म दे दिया। ना कोई सुरक्षा है, ना कोई रखवाला है, ना देख रेख वाला है। बच्चे को जन्म देने के बाद में रानी को बड़ी जोर से लगी प्यास, प्यास के मारे तड़पने लगी महाराज वो। और जैसे उसको प्यास लगी तो क्या किया महाराज, सामने उसको एक सरोवर दिखाई दिया। सोचा कि बच्चे को यहाँ छोड़कर मैं पानी पीने के लिए आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही सरोवर के पास में पहुंची, वहां पर क्या हुआ, एक ग्राही, जो ग्राह होता है वो ग्राही उस सरोवर के किनारे मुंह खोल के बैठी है। रात्रि को कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई जल पीने के लिए आएगा, उसी को अपना ग्रास बना लूंगी मैं। भैया ग्राही बैठी है मुंह खोल के तालाब और सरोवर के किनारे, और वो रानी अपने बच्चे को वृक्ष के नीचे बिठाकर जैसे ही महाराज जल पीने के लिए आगे बढ़ी,
और उसी समय महाराज जल पीने लगी। उस ग्राही ने झपट्टा मारा और उस रानी को अपना ग्रास बना लिया। छोटा सा बालक उस झाड़ियों में पड़ा हुआ रुदन कर रहा है। इसकी रखवाली कौन करे? माता भी चली गई, पिता भी चले गए। और आज उसी समय महाराज क्या हुआ, एक ब्राह्मणी जो भिक्षाटन करती थी महाराज, उसके पति तो थे नहीं, छोटा एक बालक था। अपने बालक को गोद में लेकर के वो ब्राह्मणी वहां से गुजर रही थी। आज महादेव की कृपा से उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को देखा और कहने लगी, हे भगवान, हे महादेव, ये किसका बालक है? इसके न माता है न पिता है, कौन छोड़ के चला गया? उस ब्राह्मणी को ममता उमड़ने लगी, लेकिन देखा मेरा भी बालक है, इतनी गरीब हूं, मैं अपने बच्चे का पालन नहीं कर पा रही हूं, तो इस बच्चे का पालन कैसे करूंगी? आज जैसे ब्राह्मणी वहां से जाने लगी तो आज वहीं पर भगवान महादेव एक अवतार लेकर के प्रकट हो गए और उसी अवतार का नाम हुआ है वृक्षवर्यावतार। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव जी ने क्या किया, वृक्षवर्यावतार धारण करते उस बालक को मेरे प्रभु ने गोद में उठा लिया और अपनी गोद में उठा के कहा, हे ब्राह्मणी, हे देवी, तू भिक्षाटन करती है ना, आज तुझे भिक्षा में एक बहुत बड़ी निधि में दे रहा हूं। ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये राजा का बेटा है, राजकुमार है, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार हैं, माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, और इस बच्चे का तुम पालन करो देवी, ये सब ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना भैया, आपने भगवान शिव की पूजा करी है, पूजा किसी भी देव की करो निष्फल नहीं जाती है, और जबकि भगवान शंकर की पूजा तो कभी खाली जाती ही नहीं है महाराज, कभी खाली नहीं जाती। थोड़ी सी पूजा भी आपके द्वारा हो गई, थोड़ा सा भाव आपने अर्पित कर दिया, उसी को भगवान बहुत समझ लेते हैं। आज माता पिता चले गए लेकिन रखवाले बन गए, माँ बाप को बचा नहीं पाए, क्योंकि पूर्व जन्म की कुछ ऐसी प्रवृत्ति रही होगी, उनकी वजह से उनको मरना पड़ा। भगवान सूत जी ने कहा, जब वो दोनों बालक बड़े हुए तो एक दिन वो दोनों बालक नदी में स्नान करने के लिए गए, और जिस नदी में स्नान करने को गए वहां पर महाराज गंधर्व रहते थे। तो गंधर्वों ने देखा हमारी कन्या है और ये दो बालक हैं, अब कौन सा बालक बढ़िया है, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो गंधर्वों ने क्या किया, एक मणियों से भरा हुआ, असरफियों से भरा हुआ एक भैया कलश लेकर के आए, और उस कलश को कहा कि भाई दो में से एक कोई ले लो इसे। तो ब्राह्मण बालक ने कहा, ये मुझे दे दो। जो क्षत्रिय बालक था, जिसके माता पिता चले गए थे, उस ब्राह्मणी ने पाला था, उस बालक ने कहा, भैया ये असरफी वाला जो घड़ा है, ये कलश तुम ले लीजिए। जो क्षत्रिय बालक ने कहा वो गंधर्व प्रसन्न हो गए, ऐसा त्यागी बालक, ऐसा महात्मा, ये तो कोई राजा ही हो सकता है। तुरंत गंधर्वों ने क्या किया, अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ में कर दिया, अपार धन वैभव दे दिया, सेनाएं प्रदान कर दी। तब उस बालक ने अपने राज्य को प्राप्त कर लिया, और जिन राजाओं ने माना जिस राज्य को लूटा था, सबको बाहर कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। तो ये हुआ भगवान का भिक्षु वर्यावतार।